बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये है हमारे पास, इसको बोलते हैं हाइपर लॉन्च, HYPERLAUNCH। तो इसको उर्दू में कन्वर्ट इसलिए किया गया है कि ये ज़रा इजी हो जाता है पढ़ने में या समझाने में। तो बाकी जो है समझने में, बाकी इसमें जो है कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कुछ नहीं होती। जी जनाब। तो इसमें हाइपर लॉन्च 1 है और हाइपर लॉन्च 2 है। तो पहले हम देखते हैं कि हाइपर लॉन्च 1 क्या है और इसके कितने फेज हैं। तो हाइपर लॉन्च 1 है जनाब, इसका फेज 1 है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, फेज 1 है, और देन फेज 2 है। तो हम हाइपर लॉन्च फेज 1 में हम बायर को लिंक देते हैं। ये इसकी मेन पॉइंट है जो वो मैं हेडिंग के साथ ही लिख देता होता हूँ। मतलब शुरू से एक रूटीन है, कोई भी हेडिंग है, कोई भी डेफिनेशन है, टॉपिक है, उसका जो मेन वो कहते हैं ना मगज होता है, थीम होता है, वो मैं साथ ही लिख देता होता हूँ उसकी हेडिंग के। हाँ जी। तो हाइपर लॉन्च वन फेज 1 में हम बायर को लिंक देते हैं। इसमें किसी को हम अपनी प्रोडक्ट फ्री में दे रहे होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट फ्री में देते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर चैनल एक बाइंग करवानी है हमने। मतलब हमें पता होगा, उस बंदे को भी पता होगा कि ये मुझे मुफ्त में मिल रही है, लेकिन वो अपना पेमेंट करेगा, ठीक है, और हम उसकी पेमेंट रिसीव करेंगे और देन बैक एंड दूसरे तरीके से जो है ना किसी और अकाउंट से या उसको पेमेंट रिटर्न करेंगे हम। तो वो जनाबे वाला हमने अमेजोन को क्या करवाना होता है, ये शो करवाना होता है कि हम रियल बेस पे काम कर रहे हैं, जो भी है रियलिटी पे है। मतलब जितनी हमारी कन्वर्जन आ रही है, जितनी हमें हमारी सेल आ रही है, हमें सेल मिल रही है, ये रियल फॉर्म में है, इसमें कोई दूसरी राह नहीं है। तो इसमें जनाब क्या है, इसमें किसी को हम प्रोडक्ट फ्री में देते हैं, मतलब कि हमारी खरीदार के साथ बात होती है या वो प्रोडक्ट खरीदता है और हम इसको 100% मुकम्मल रकम वापस कर देते हैं। अच्छा जी। इसका प्रोसीजर क्या है, वो कहता है कि इस सारे प्रोसेस में हम क्लाइंट के साथ मैनी चैट के जरिए, मैनी चैट एक चैट बॉट होता है, तो उसके जरिए रबता करते हैं। और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है कि जिसमें ऑटोमेशन तरीका से कंप्यूटर हमारे बायर से सवाल जवाब करता है। ये ऐसा ही ऑटोमेशन सिस्टम होता है जैसा कि हम किसी भी इस पे करते हैं, हेल्पलाइन पे, किसी भी कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं या उसको मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो वो आगे से आ जाते हैं, भाई 786 हमने किया, तो वो कहते हैं जनाब इजी पैसा करने के लिए ये करें, बिल अदा करने के लिए टू प्रेस करें, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह ऑटोमेशन जो चीज़ उसको दी गई होती है, ऑलरेडी एक फीड किया गया होता है सवाल जवाब का सिलसिला, तो वो चल पड़ता है। हाँ जी। तो इसमें वो कहता है कि जिसमें ऑटोमेशन तरीका से कंप्यूटर हमारे बायर से सवाल जवाब करता है, जैसा कि मुख्तलिफ सिम्स कंपनीज में हमें रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है, और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ आ जाता है कि कंप्यूटर रिप्लाइड यू, कंप्यूटर आपको रिप्लाई कर रहा है। तो इसके बाद जनाब, जैसा कि हम फेसबुक में हम एक ऑफ़र लगाते हैं कि अगले 24 घंटों में ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह अमेज़न को इल्म नहीं होता कि ये कस्टमर या ट्रैफ़िक कहाँ से आ रही है। हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट है जो आज की है, या एडवर्टीजमेंट है। तो इसमें क्या होता है, हम एक्सटर्नल चैनल यूज करते हैं, लाइक आपका वो है फेसबुक है। अब वहाँ एक लगाते हैं ऑफर, तो वहाँ जब उस ऑफर पर वो क्लिक करता है तो चैटबॉट साथ लिंक होता है, और मैनी चैट में जो है वो सारी चीज़ें सवाल जवाब होते हैं, वो उससे करता है। तो हम मैनी चैट में प्रमोशनल मैसेज बनाएंगे जिसमें ऑटो इंस्टेंट मैसेज लगे होते हैं, जैसा कि डू यू हैव पेपाल अकाउंट, आर यू इंटरेस्टेड टू परचेज आवर प्रोडक्ट, इट्स नॉट रिव्यू टेकिंग प्रोसेस। मतलब इसमें ये भी होता है कि ये रिव्यू टेकिंग प्रोसेस नहीं है, हालांकि होता है। सारा मकसद ही यही होता है, रिव्यू लेना और वो सेल को जो है ना सेल्स लेना, ताकि अमेज़न की रैंकिंग में हमारी प्रोडक्ट
अच्छी हो और हमारी रैंकिंग बेहतर हो। तो इस तरह का ऑटो मैसेज लगा होता है। और उसके साथ और उसके बाद जनाब वो कहता है कि इस तरह अमेजोन को इल्म नहीं होगा कि ये कस्टमर कैसे आया और कहाँ से आया है। अमेजोन ये समझता है कि ये खरीदार ऑर्गेनिकली आया है और इसके साथ हमारा, जबकि इसके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, बैकएंड पे बात हो चुकी होती है कि हम उसको फुल पे बैक करेंगे। और ये बात ऐड में मौजूद होती है कौन और जब एक ही लिंक के जरिए, अच्छा अब बात सुन लें कि इसमें जब एक ही लिंक देंगे ना, अमेजोन वाला लिंक देंगे डायरेक्ट, अगर हम उसको, तो वो एक ही लिंक पर क्लिक करके जब 10 20 50 100 कस्टमर आएगा एक ही लिंक के थ्रू, तो अमेजोन का एल्गोरिदम उसको पकड़ लेगा। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, देखें जनाब, कि जब एक ही लिंक के जरिए प्रोडक्ट सेल होगी तो अमेजोन को पता चल जाता है कि आवाज़ क्लियर आ रही है ना, अगर स्लो है तो बता दें वॉल्यूम। जरा वैसे मेरी तबीयत स्लो है तो वॉल्यूम स्लो रखा हुआ है, अगर किसी को इशू है तो बता दें, मैं वॉल्यूम को जरा करता हूँ हाई। सर क्लियर है। ओके जी। तो कहता है कि जब एक ही लिंक के जरिए प्रोडक्ट सेल होगी और अमेजोन को पता चल जाएगा कि एक ही लिंक से प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो इसमें कोई ना कोई हेरा फेरी है, चक्कर है, प्रॉक्सी है। और जब अमेजोन का लिंक उठाकर हम देते हैं, ट्रेस हो जाते हैं। तो इस मसला के हल के लिए हम पिक्सल फाई, एक वेबसाइट है, उससे लिंक खरीदते हैं, वो लिंक सेल करती है। तो उसमें क्या होता है, इस तरह से यूआरएल मिलेंगे हमें, और वो हम हर कस्टमर को भेजेंगे। और फिर इस तरह कीवर्ड सर्च होगा, क्योंकि यूआरएल ऐसे कीवर्ड सर्च करवा कर प्रोडक्ट बाय करवाता है। ठीक है। और इसमें हर कस्टमर अलग, मतलब उससे आता है, लिंक से आता है, तो अमेजोन को पता नहीं चलता। जी जनाब, नोट ये है कि फेज़ वन तब लगाते हैं जब हमारी प्रोडक्ट लिस्टिंग में बहुत पीछे पड़ी होती है, मतलब थर्ड पेज से पीछे पीछे, 7 8 9 20 25 15 etc किसी भी पेज पर। जी जनाब, तो नेक्स्ट जो है, इन पेजेस वगैरह पर पड़ी होती है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हुए, यानी हाइपर लॉन्च वन फेज वन को इस्तेमाल करते हुए इसमें लिंक देते हैं और सबसे पहले फेज वन ही लगाते हैं। तो हाइपर लॉन्च वन फेज टू है आगे। अच्छा, हाइपर लॉन्च जो वो था, अपना वन फेज वन था, इसमें मेन चीज यही है कि ये जहाँ ये पर लिखी हुई है, मतलब वो तो आपको समझ आ गई कि सारी गेम उसकी प्रॉक्सी की है। लेकिन मेन चीज ये है कि हाइपर लॉन्च वन फेज वन में हम बायर को लिंक देते हैं, यानी वो लिंक के थ्रू आता है। ठीक है। जब भी वो उस पर क्लिक करता है तो उसके साथ चैट बॉट वो करता है, गुफ्त शनीद करता है, और उस गुफ्त शनीद में उसको लिंक भेज दिया जाता है, तो वो उस लिंक के थ्रू आता है। और हर कस्टमर को एक नया यूआरएल भेजा जाता है। और इसी तरह जनाब, हम पढ़ रहे थे आगे, हाइपर लॉन्च फेज टू। यहाँ पर ये हाइपर लॉन्च वन फेज टू में हम कीवर्ड सर्च करवाते हैं। फेज टू में हम बायर को कीवर्ड देते हैं। अब देखें, वो फर्स्ट टाइम था, उस वक्त हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं होती, हम बहुत पीछे पड़े होते हैं। तो अगला बंदा भी इतनी वो नहीं करता, क्या कहते हैं, मेहनत काविश। तो हम डायरेक्ट ही कोशिश करते हैं बंदे का इंस्टेंट काम हो जाए, मतलब उसको कीवर्ड हम दें और वो सर्च करे, एक लंबा काम है। तो हम उसके लिए पिक्सल फाइल से लिंक्स यूआरएल खरीदते हैं, जनरेट करते हैं, और वो उसको सेंड करते हैं, हर इसको नया लिंक जाता है। जबकि फेज टू में कीवर्ड सर्च करवाते हैं। फेज टू में हम बायर को कीवर्ड देते हैं, या इसको तब करते हैं जब हम थर्ड पेज पर आ जाते हैं, या हम टॉप 5 में आने के लिए ये फेज टू लगाते हैं।
टॉप 5 में आने के लिए हम ये फेज़ 2 लगाते हैं, और ये फेज़ 2 तब ख़त्म करते हैं जब हमारी सेल ऑर्गेनिक हो जाती है। वो क्या होती है वो भी हम आगे नीचे पढ़ेंगे, कि मसलन कि हम पहले गिव अवेज से 20 यूनिट सेल कर रहे हैं डेली। आप ये बात समझ लें, मतलब हमने एक टारगेट सेट किया है डेली 20 यूनिट्स का सेल का, ठीक है। वो लेकिन वो है क्या, हमारी प्रॉक्सी है, गिव अवेज में है, यानी हम मुफ्ते में चीज़ बांट रहे हैं, गो के ट्रांजैक्शन प्रॉपर हो रही है, ठीक है, अमेजोन के एल्गोरिदम में, अमेजोन पे, बट बैक एंड पे हम वो पैसे वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। जी। तो वो कहता है कि अगर हम मसलन हम पहले से गिव अवे से 20 यूनिट सेल हो रही है हमारी, और सेल रखे हुए हमने एक टारगेट, तो अब हम 20 यूनिट्स ही सेल कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, ऑर्गेनिक सेल है, वो लोग रियल लोग आके, बायर आके परचेज कर रहे हैं, लेकिन बगैर गिव अवेज के है, ये मुफ्त में हम नहीं बांट रहे हैं, बल्कि इसके जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं, वो हमने वापस नहीं करनी, रिटर्न नहीं करनी। और वो कहता है कि जब ऑर्गेनिक सेल 15 हो गई है, अब ये देखें कि अगर सेल्स आपने 20 यूनिट सेट किया, डेली का टारगेट आपने 20 यूनिट सेल सेट किया, लेकिन आपकी अभी जो है ऑर्गेनिक सेल हो गई है 15, यानी 15 आपको रियल ऑर्डर आ रहे हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, गिव अवेज को कम करते जाते हैं। आपने टोटल 20 यूनिट्स ही डेली डेली के रखने हैं जो आपने सेट किया होगा, आपको उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है, आपके 15 यूनिट्स जो है ऑर्गेनिक सेल हो रहे हैं, ठीक है, 15 प्रोडक्ट्स, तो आपने 15 को जो है 15 को ऑर्गेनिक सेल में आ गए, तो जो बाकी बचेंगे 5, ठीक है, 20 में से 15 गए इज इक्वल टू 5, तो 5 यूनिट्स जो आपके होंगे वो आपने गिव अवेज में रखने हैं। मीन के गिव अवेज आपने बराबर कैसे करना है, ऑर्गेनिक यूनिट्स आपके प्लस जो होंगे, मतलब 20 में से आप ऑर्गेनिक को निकालेंगे तो जितने यूनिट्स बाकी बचेंगे, फर्ज करें आपकी ऑर्गेनिक सेल 8 यूनिट है, 8 प्रोडक्ट्स जा रही हैं डेली की, तो आप 8 को निकालेंगे 20 में से, तो 12 यूनिट आपके बच जाएंगे, तो आपने 12 करना है। जब वो 14 पे चली जाएगी आपके 6 बच जाएंगे गिव अवेज वाले, मुफ्त वाले। इसी तरह जब ये 17 पे जाएगी 3 बच जाएंगे गिव अवेज वाले, 18, 19, 20, 19 पे जाएगी 1 बच जाएगा, जब 20 होगी तो अपने इसको बंद कर देना है गिव अवेज को। हाँ, आप स्पीडली अगर रैंकिंग में मजीद इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप रखें, जारी रखें, आप अपने भले यूनिट्स, वो आपकी जेब की बात है, आपने कितना बजट सेट किया है फॉर मार्केटिंग और रैंकिंग। अगर आपने 40 यूनिट्स डेली के सेल लगा रखी है, मतलब एक माइंड सेट रखा है या टारगेट रखा है, तो जब आपके 20 ऑर्गेनिक हो जाते हैं तो 20 आप गिव अवेज में देते हैं। इसी तरह चलता है ये सिस्टम, और इस अमल को क्या कहते हैं, टेपर ऑफ करना कहते हैं। मतलब आपकी जो गिवअवेज है उसको ऑफ करते जाना है, कम करते जाना है, बतदरीज कम करना, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, नोट क्या कहता है इसका, कि फेज 2 में हम कीवर्ड सर्च करवाते हैं, और इसको हम SFB भी कहते हैं, यानी कि सर्च फाइंड एंड बाय प्रोसेस भी कहते हैं, और इसमें 3 से 19 मिनट लग सकते हैं, ठीक है, 3 से 19 मिनट लगते हैं। और इसमें क्या फ़ायदा होता है इसका, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इतना टाइम लगता है तो आपका एल्गोरिदम आपको नहीं पकड़ता अमेज़न का, और वो समझता है कि वाक़ई एक बंदा आया, उसने कीवर्ड सर्च किया, फिर चीज़ें देखी। अच्छा, वो चीज़ें देखता क्या है, कि हमारी उससे बात हो रही थी, हाँ जी, वो हम उससे पूछते हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट है, ठीक है, कीवर्ड तो सर्च हो गया, लेकिन प्रोडक्ट ये है, इसका ये कलर है, जी हाँ ये है। इतने में वो काफ़ी टाइम लग जाता है। टाइम जब लगता है तो वो अमेज़न समझता है कि ये एक बायर है, रियल और ऑर्गेनिक बायर है, और ये चीज़ों को पढ़ रहा है, उसके बुलेट्स पढ़ रहा है, उसकी चीज़ों को देख रहा है, डिटेल को पढ़ रहा है, अच्छे से सर्च कर रहा है। जब इतना कोई आके रुकता है, ठीक है, 5-7 मिनट, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि 3 से 19 मिनट लगते हैं, अगर इतना कोई वो करता है, रुकता है किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पर, तो अमेज़न क्या समझता है, अमेज़न का एल्गोरिदम समझता है कि वाकई
इस लिस्टिंग में, इस प्रोडक्ट में जान है कि बंदा आया और रुक गया और वो अभी तक इतनी देर से इसको देख रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है, तो फिर वो रैंकिंग बेहतर करता है उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली। हाँ जी, अब चलते हैं हाइपर लॉन्च 2 की तरफ। तो हाइपर लॉन्च 2 में हम ऐड टू कार्ट करवाते हैं। ऐड टू कार्ट का बटन होता है, उसके थ्रू हम ऐड टू कार्ट करवाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि हम कूपन क्रिएट करते हैं। हाइपर लॉन्च 2 में हम कूपन क्रिएट करते हैं और इसमें हम, अच्छा भाई सॉरी, आपको वेट करना पड़ा 5-7 मिनट। तो अच्छा जी, हाइपर लॉन्च 2 की बात हो रही थी कि इसमें हम कूपन क्रिएट करते हैं। इसमें हम कूपन क्रिएट करने के बाद जो है इसमें एग्जैक्ट फिगर या कंसेशन नहीं देते हमने। इसमें रेंज देनी होती है, लाइक अप टू 80%, अप टू 90%, मतलब यहाँ तक दी जा सकती है। और इसमें ऐड टू कार्ट करना होता है। जो हमारा बायर आता है वो जब देखता है भाई 90% ऑफ है और ये तो अच्छी मिल रही है प्रोडक्ट, वो करता है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद, ऐड टू कार्ट जब करता है उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई ये सॉरी अप टू 90% या 80% था, लेकिन अभी तो वो 40% ऑफ दे रहे हैं, 30% ऑफ दे रहे हैं। मतलब वो कंफर्म नहीं था ये डिजिट उनके लिए, वो अप टू वाली बात थी। तो इसलिए वो उसको क्या करता है, अगर छोड़ भी देता है, बाइंग नहीं भी करता, बाइंग नहीं भी करता, तो उसमें हमें ये फायदा हो जाता है कि जो ऐड टू कार्ट उसने किया है ना, जो ये एक्शन परफॉर्म किया है, उस ऐड टू कार्ट करने पर रैंकिंग पर अच्छा असर पड़ता है। अच्छा जनाब, वो कहता है कि इसमें कंफर्म नहीं होता कि हम 90 या 80% देंगे, बल्कि इसमें 90 तक की या 80 तक की बात होती है। जब बायर ऐड टू कार्ट करेगा तो उसके सामने एक कोड आएगा और वो कहेगा कि एक कोड दें। तो हम मैनी चैट के जरिए इस बायर को कोड देंगे और बायर जब कोड को देगा तो वहां जाकर उसको कंफर्म होगा कि उसे कितने परसेंट कंसेशन मिलेगी। और इस तरह जब उसने ऐड टू कार्ट किया तो इससे हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग अच्छी होती है, क्योंकि अमेजोन को लगता है कि लोग, 1 मिनट, मिक्सअप हो गया। अच्छा, अमेजोन वो कहता है रैंकिंग अच्छी होती है, और क्योंकि अमेजोन को लगता है कि लोग इस पर इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। मतलब डेफिनेटली ऐड टू कार्ट जो है, ऐड टू कार्ट उसी प्रोडक्ट को किया जाता है जो अच्छी लगती है अपने बायर को, तो तभी वो उसको करता है। जो प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगती तो उसने क्या ऐड टू कार्ट करना है। तो वो जनाब ऐड टू कार्ट यूं होती है तो हमारी रैंकिंग उससे अच्छी होना, बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। और अमेजोन का एल्गोरिदम, अगर वो परचेज ना भी करे, वो कर ले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उस ऐड टू कार्ट का जो उसने एक्शन किया उसी पर ही हमें फायदा हो जाता है। जी, इसके बाद है बैम्बू लॉन्च। तो बैम्बू लॉन्च क्या होता है? बैम्बू लॉन्च में जनाब ये होता है कि VVRO प्लस गिव अवेज इज इक्वल टू बैम्बू लॉन्च। तो गिव अवेज, बैम्बू लॉन्च में सिर्फ यही फर्क है कि इसमें भी हम देते तो गिव अवेज हैं, गिव अवेज ही देने होते हैं, लेकिन इसमें गिव अवेज की तादाद बढ़ा देते हैं। एक होता है फायरिंग करना, एक होता है अंधाधुंध फायरिंग करना। तो इसी तरह एक होता है गिव अवेज देना, तो एक होता है जनाब बैम्बू लॉन्च, मतलब अंधाधुंध गिव अवेज देना, यानी ज्यादा तादाद में। कैसे? कि जो हमें सेरिब्रो में गिव अवेज हमें मिलते हैं, CPR 8 डेज गिव अवेज, तो उस CPR 8 डेज गिव अवेज को हम 1.5 गुना कर देते हैं। अगर वो हमें 8 दिन में वहाँ 100 गिव अवेज
का कह रहा है शेरिब्रो कि आपने 100 गिव अवेज देने हैं, तो हम क्या करते हैं 150 गिव अवेज देते हैं और फिर 8 डेज के बाद हम फेज 2 में चले जाते हैं। ये बैम्बू लॉन्च जो होता है ये स्टार्टिंग में किया जाता है, जैसा कि कोई भी कॉलेज है या बिजनेस पॉइंट है, ठीक है, जब स्टार्ट में वो होता है तो उसका क्या सीन होता है, वो बेतहाशा खर्चा करते हैं अपनी मार्केटिंग पर। तो इसी तरह ये जो बैम्बू लॉन्च होता है बेतहाशा खर्चा होता है, यानी आपने 1.5 गुना कर देने होते हैं जो गिव अवेज होते हैं। तो ये शुरू के कुछ दिन चलाते हैं, 3-4 दिन या वीक, तो उसके बाद जो है आप अपना फेज 2 में चले जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छा खासा हमारी रैंकिंग को झटका लगता है, बेहतर हो जाती है। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि चैट बॉट, वो हमने पढ़ा है कि एप्लीकेशन होता है। चैट बॉट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि कस्टमर के साथ लाइव गुफ्तगू करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि अल्फाज या आवाज़ पर मुश्तमिल हो सकती है, वो गुफ्तो शनीद। अच्छा जी, अब आ रहा है हमारे पास क्या कहते हैं, कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। तो इसकी प्राइस के हवाला से कितनी कैटेगरी में इसको किया गया है एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट में। इसमें है जनाब कि सबसे पहले हमारे पास है लो प्राइस प्रोडक्ट जिसकी प्राइस लेस देन $20 होती है। तो ये हाइपर लॉन्च 1, फेज 1 और फेज 2 इस पर लगता है। जिन प्रोडक्ट्स की कीमत $20 से कम हो या $20 हो, तो इसमें सबसे पहले हाइपर लॉन्च 1 फेज 1 लगाना है, और जब प्रोडक्ट दूसरे तीसरे पेज पर आ जाए तो फेज हाइपर लॉन्च 1 का फेज 2 लगा देते हैं। यानी तीसरे पेज से आगे बढ़िए किसी भी पेज पर तो फेज 1 लगाना है। फेज 1 लगाने के बाद, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी प्रोडक्ट बहुत पीछे पड़ी होती है, तो हमने सीधी सी बात है कि हाइपर लॉन्च 1 फेज 1 लगा देना है, फिर 2 लगाना है बाद में जब तीसरे पेज पर आ जाती है, दूसरे तीसरे पर। अच्छा जी, तीसरे पेज पर आ जाए तो हाइपर लॉन्च 1 का फेज 2 लगा देना है, और जहां तक कि हमारी प्रोडक्ट टॉप 5 में ना आ जाए। जब टॉप 5 में आती है तो हम टेपर ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। टॉप 5 में जब प्रोडक्ट आती है तो डेफिनेटली जब टॉप 5 में आ गई, पहले पेज पे पहली रो में दूसरी में आ गई हमारी प्रोडक्ट, इस लेवल पे पहुंच कर, इस रैंकिंग पर पहुंचकर हमें ऑटोमेटिकली सेल आना, ऑर्गेनिक सेल आना शुरू हो जाती है, और फिर हम टेपर ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। लाइक उसको बतदरीज कम करते हैं, किसको, अपने गिव अवेज को। वही जो बात पहले समझाई गई है, मतलब हमने 20 यूनिट डेली के सेट किए, 15 हमारी ऑर्गेनिक सेल है, 5 हमने गिव अवेज देने हैं। ये नहीं है कि 15 उधर से आ रहे हैं तो 20 गिव अवेज हम देते रहे, नो नो। अच्छा जी, देन हमारे पास है कि $20 से $40 जो प्रोडक्ट प्राइस है, इसमें हमारा क्या प्रोसीजर रहता है कि अगर हमारी प्रोडक्ट प्राइस $20 से $40 के दरमियान में हो, तो फिर हम हाइपर लॉन्च 2 लगाते हैं, क्योंकि कम कीमत प्रोडक्ट में हाइपर लॉन्च फ़ायदा नहीं देती। क्योंकि कम कीमत प्रोडक्ट में हाइपर लॉन्च फ़ायदा नहीं देती, और 3 दिन हाइपर लॉन्च 2 लगाने के बाद हाइपर लॉन्च फेज 1 में आ जाना है और फिर पीपीसी चलानी है। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्यों नहीं देती, अब पहली बात तो ये सुन लेना। क्योंकि प्रोडक्ट प्राइस, हमने पढ़ा कि इसमें हाई हो गई है, प्रोडक्ट प्राइस 20 से कम थी तो हमने फेज 1 लगाया, फेज 2 पे आ गया, तीसरे पेज पर आई। लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट महंगी होगी, $30, 35, $40 की है, महंगी प्रोडक्ट है, इसमें हम अगर ये मिनिमम आप कह लें कि गिव अवेज हैं आपके 20। अगर आप इसको $20 से ही मल्टीप्लाई, अपना 20 प्रोडक्ट को $40 से करें, तो कितना हो गया जनाब, आपका $800 डेली का बन गया।
सही है, अगर आप 10 भी रखते हैं तो अच्छा खासा आपका गिव अवेज देने की सूरत में खर्चा हो जाता है। तो आप इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हाइपर लॉन्च 2 लगाते हैं, क्योंकि उसमें कूपन क्रिएट होता है, ऐड टू कार्ट होता है। तो जो ही ऐड टू कार्ट बंदा करता है तो हम उसको कहते हैं कि 80% तक, अप टू या 90 तक। तो लेकिन उसको दे रहे होते हैं हम 40, 30। तो उसमें हमारी बचत हो जाती है, एक तो बजट बच जाता है, दूसरा जो है इसमें बजट के साथ साथ अगर हमारी प्रोडक्ट एक बंदा बाय नहीं करता तो ऐड टू कार्ट जो उसने किया उसका हमें फायदा हो गया। क्लियर हो गई है ये बात कि हम इस प्रोडक्ट प्राइस में क्यों जाते हैं हाइपर लॉन्च 2 में पहले। देन वो कहता है कि 3 दिन हाइपर लॉन्च 2 लगाने के बाद हाइपर लॉन्च फेज 1 में आ जाना है। क्योंकि 2 लगाएंगे, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट होकर हमारी प्रोडक्ट की रैंकिंग जरा हिल जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो उसके बाद फेज 1 में आएंगे तो फिर हमारी प्रोडक्ट अपना जो आपने आपके फर्स्ट 3 पेज हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरफ रवाना हो जाती है। और इसलिए जब फेज 1 लगाने के बाद जब करीब आ जाती है प्रोडक्ट तो फिर हम पीपीसी चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्ट जो है 5वें 6ठे पेज पे होती है, तो वो पहले दूसरे पे आ जाती है पीपीसी चलाने से। जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस 40 प्लस में है तो फिर आपने क्या करना है। अगर प्राइस रेंज जो है $45, $50 इसी कुछ भी है, 40 प्लस में जा रही है, तो इस प्राइस रेंज में हम हाइपर लॉन्च 2 लगाते हैं, क्योंकि इसमें ऐड टू कार्ट हमें फ़ायदा दे जाता है। और 3 दिन एग्रेसिवली लगाते हैं, इसको अंधाधुंध लगाते हैं, ठीक है। और फिर पीपीसी चलानी है और साथ में ट्राई एंगल रिव्यूज़ लेते हैं। अब देखें इसमें 40 प्लस प्राइस आ रही है, तो इसमें हम उस क्या कहते हैं फेज 1 में जा ही नहीं रहे, इसमें डायरेक्ट पीपीसी पर जाते हैं। ऐड टू कार्ट से हमें फ़ायदा होता है, ऐड टू कार्ट करने के बाद उससे फ़ायदा हासिल करने के बाद रैंकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव करने के बाद हम डायरेक्ट पीपीसी पर चले जाते हैं। और साथ में ट्रायंगल रिव्यूज़ लेते हैं। उसका क्या सीन है, ट्रायंगल रिव्यूज़ का क्या होता है, अब ये देखें। यहाँ तक क्लियर हो गया? ज़रा माइक अनम्यूट करके बताएं। जी सर। ओके जी। तो ट्राई एंगल रिव्यूज कैसे लेते हैं? ट्राई एंगल रिव्यूज में सबसे पहले तो हम अपनी लिस्टिंग को FBM करके प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक छोटी सी 2 नंबरी बल्कि बड़ी सी करनी होती है। और हम अपनी लिस्टिंग को FBM करते हैं, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं, करके प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट काफ़ी महंगी होती है। तो हम ट्रैकिंग आईडी जनरेट कर लेते हैं और अपने बायर को छोटी मोटी प्रोडक्ट भेज देते हैं इसमें। अब बात सुने। फर्ज करें एक टेबल है हमारे पास, ऑफिस टेबल है, $80 का है। तो हम क्या करेंगे, ट्राई एंगल रिव्यूज जो है वो हम बाहरों बार बात करके उसमें वो कहेंगे ठीक है जी, हम उनको एक चीज भेजेंगे, ट्रैकिंग आईडी हमारी जनरेट हो जाएगी, कोई भी छोटी चीज, मतलब वो $80 की हमारी प्रोडक्ट है तो हम उसको $8 की कोई प्रोडक्ट सेंड कर देंगे, $8 की प्रोडक्ट देंगे। और इस पर वो हमें रिव्यू दे देंगे, तो हमारी बैकएंड पे उनके साथ बात होगी कि ये सीन है, तो वो कहेंगे ठीक है, ओके। तो इस तरह सिस्टम चलता है, क्योंकि हमने ट्रैकिंग आईडी जनरेट करनी होती है, वो ज़रूरी होती है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट उनको भेजते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और इस तरह ये सिस्टम चलता है 2 नंबरी का कह लें या रिव्यूज़, ट्रायंगल रिव्यूज़ लेने का। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत महंगी है, उसको अगर 5 प्रोडक्ट भी रखें तो आप देख लें $400 बनता है डेली का, ठीक है, 80 की अगर है। तो इससे बचने के लिए हम दूसरे तरीके अख्तियार करते हैं। जी, ये सबसे नीचे है टेपर ऑफ। तो टेपर ऑफ क्या होता है? टेपर ऑफ में हम अपने मार्केटिंग खर्च को आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज कम करना स्टार्ट करते हैं। मतलब हमें जितनी ऑर्गेनिक सेल मिलती जाएंगी तो हम अपनी प्रमोशनल सेल्स या गिव अवेज सेल्स को कम करते जाएंगे। जी जनाब।
यहाँ तक था आज का सिस्टम, और ये होता है कुछ एक्सटर्नल का। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ईआरपी करने के बाद अर्ली रिव्यू प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन के बाद अपने 5 रिव्यूज़ लेने के बाद पीपीसी पर ही चले जाते हैं। लेकिन कुछ आपकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक इस तरह की हैं, बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस वाली हैं, तो उसमें जो है ये तरीक़ाकार किया जाता है कि ट्रायंगल रिव्यूज़ लिए जाते हैं और उसको जस्ट उस पर वो लगाते हैं आप ऐड टू कार्ट वाला जो फार्मूला है। हाइपर लॉन्च 2, हाइपर लॉन्च 2 का कोई फेज़ नहीं है, हाइपर लॉन्च 2 अकलौता है, और जबकि हाइपर लॉन्च 1 का फेज़ 1 है, फेज़ 2 है। अब बात सुनिए, इसको ऐसे याद रखना है, समराइज करता चलूं कि हाइपर लॉन्च 1 जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं स्टार्ट में। मतलब हाइपर लॉन्च 1 का फेज 1 स्टार्ट में जब हम लगाते हैं, डेफिनेटली हमारी प्रोडक्ट बहुत पीछे पड़ी होती है। जब वो तीसरे पेज पे आ जाती है तो हम हाइपर लॉन्च 2 में चले जाते हैं। हाइपर लॉन्च 1 में एक तो ये डिफर है, दूसरा डिफर है, हाइपर लॉन्च 1 में हम लिंक देते हैं, हाइपर लॉन्च 2 में हम वो देते हैं आपका कीवर्ड देते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी हाइपर लॉन्च 2 की, जो कि अलोन है। उसकी बात यह है कि उसमें हाइपर लॉन्च 2 में हम कूपन क्रिएट करते हैं, और जिसमें उसके साथ चैटबॉट के साथ गुफ्तशनीद होती है हमारे बायर की। तो उसको जब बाहर तो कूपन पर लिखा हुआ था अप टू 90% या 80% वगैरह, लेकिन जब वो अंदर आता है उसको कोड दिया जाता है, उसको पता चलता है मुझे तो यहाँ 40% मिल रहा है या 45%, तो वो कहता है जी मैंने नहीं लेनी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट नहीं लेता, लेकिन उसने जो ऐड टू कार्ट किया होता है, तो ऐड टू कार्ट करने पर हमें फ़ायदा हो जाता है। तो ऐड टू कार्ट करने का फ़ायदा होता है, और जो ही हमारी सेल्स बढ़ती है ऑर्गेनिक वाली, तो हम दूसरी जो अपनी है टेपर ऑफ करते जाते हैं, उतने जो है लेस करते जाते हैं। लाइक हमारी 15 हो गई है, ऑर्गेनिक सेल 20 यूनिट डेली देने थे हमने, तो हम अपनी गिव अवेज वाली 5 पे रखेंगे, वो हमारे 15 आ गए ऑर्गेनिक में जो गिव अवेज वाले थे। तो जी जनाब इतनी सी बात है, और कुछ बस ये है कि पहले पहल तो खुश्क लगती है, और इसीलिए मैंने जो है ना वो जो इंग्लिश वाला सीन था वो सारा उसको मैंने इधर ले आया हूँ, नोट तैयार किए हैं उर्दू के ना, ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेट भी किया और समराइज भी किया है, ताकि मोटी मोटी बात हो जो कि आसानी से समझ आ जाए। तो ठीक है जनाब, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट कल। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।